सिंहनाद हो रहा प्रचंड, करो तैयारी कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। दशा बदलेगी कि दशा बदल रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। गूंज रही है ध्वनि, अंबर में बज रहे हैं नगाड़े, क्योंकि सत्यवादी और पुरुषों में उत्तर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और समाचार प्लस जी हाँ, श्री राम के स्वागत का ये शंखनाद यहाँ से कर रहा है। और वैसे तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अयोध्या में आ रहे हैं, लेकिन हमारे श्री राम जो है वो कण कण में, और हम झारखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि श्री राम से एक अलग ही नाता है। यहाँ पर उनके परम भक्त हनुमान की जन्मस्थली अंजन धाम भी है, और यहाँ पर माता सीता का जो मायके कहते हैं सीतामढ़ी, वो भी यहाँ पर है। और यहाँ पर एक मंच सज चुका है रांची के इस तपोवन मंदिर में। तपोवन मंदिर का भी इतिहास बड़ा लंबा है। यहाँ से हमने शुरुआत की है, जो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम का स्वागत करें, एक बड़ा मंच है। कई विश्लेषक हमारे साथ हैं यहाँ पर, कई संत हैं हमारे साथ, कई शोधकर्ता हैं, कवयित्री हैं, कुछ कलाकार हैं और बहुत सारे राम भक्त हैं। सबसे बात होगी। और यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान श्री राम के नाम से अगर किसी चीज़ की शुरुआत हो तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ डॉक्टर राजश्री जयंती जी हैं, मंच से जुड़ रही हैं, जो कि कलाकारों के साथ है। मुझे लगता है राजश्री मैम कि राम के जयघोष के साथ, उस सुर के साथ इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रभा जी आपने। जो 492 वर्ष का जो इतिहास है वो आज एक नए रूप में हम सब देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का दिन बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं उसमें, और ऐसे में समाचार प्लस के द्वारा ये कार्यक्रम होना दर्शकों को भी बहुत बहुत अनुभूति सा, प्रसन्न चित्त सा कर रहा है। और आप सबके लिए एक ज़ोरदार तालियां पहले हो जाए और फिर हम शुरू करते हैं ये राम भजन की प्रस्तुति। और ये राम भजन कहते हैं, पूर्ण हुआ वनवास राम का, गीत खुशी से गाएंगे, घर घर भेज रहे हैं पीले चावल, गीत खुशी के गाएंगे। तो ऐसे ही गीत गाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है बहुत ही मशहूर लोक गायक। जी हाँ, आपके बीच श्री धर्मेंद्र राय जी हैं। राजश्री जी ने बहुत अच्छा बात बोले। एल्बम का नाम है चलो अयोध्या धाम। आइए इस भजन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सभी हमारे राम भक्तों बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, लगले लखन लाल की, सिया मैया की। तो कहना क्या है कि चल चल रे चल चल रे बटोहिया था, अवध में राम आए हैं। चल चल रे बटोहिया था, अवध में राम आए हैं। राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। चल रे बटोहिया था, अवध में राम आए हैं। चल रे बटोहिया था, अवध में राम आए हैं। राम में भरी दुनिया, राम में भरी दुनिया, झूले पगला प्रभु के चरनिया। राम में भरी दुनिया, झूले पगला प्रभु के चरनिया। दियो संग भाई राम
आज हम लोग का 500 साल वर्ष का जो तपस्या था, हर संत जितने हमारे हिंदू, जितने हमारे साधु संत हैं, सबको दिल में लालसा था। कहना क्या है? संते सनातन की, संते सनातन की लालसा रहे मन की, संते सनातन की लालसा रहे मन की। पूरा पहिले न भूलाई, भले दर्श दिखाई, पूरा पहिले न भूलाई, भले दर्श दिखाई। सवरी जब सवर देखी, लोकी अइले न कर देखी, सवरी जब सवर देखी, लोकी अइले न कर देखी। हमारे ग्राम में आए हैं, राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। चल चल रे बटहिया अवध में राम आए हैं। चल चल रे बटहिया अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर धर्मेंद्र राय जी, आपने तो पूरा वातावरण ही राममय कर दिया। बिल्कुल और राजश्री इसीलिए- जी, मुझे लगता है कि ये जो समा बंधा है, बिल्कुल, अब इसीलिए इसकी कहते शुरुआत हैं- हो जानी चाहिए, जी, मुझे जी, लगता है। इसीलिए कहते हैं प्रभा जी, ये तारीफें, ये कसीदे रहने दो, मुझे अभी राम भक्ति में खोने दो। और इसी के साथ प्रभा जी, अब मैं आपके तरफ आती हूँ और आप अब हमारे जो बहुत माननीय यहाँ पर विद्वान आए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दर्शकों से पहले उन्हें इंट्रोड्यूस करवा जाते हैं कि हमारी कौन से अतिथि यहाँ पर शामिल, सब अपने आप में बड़े ही खास है। जैसे कि मैंने कहा, कई संत यहाँ पर आए हैं। स्वामी दिव्यानंद जी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ यहाँ पर महंत पुरुषोत्तम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासुदेव प्रसाद जी हैं, जो कि एक शोधकर्ता है। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी हैं, शोधकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ है। यहाँ पर गंगा प्रसाद जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के कह सकते हैं अध्यक्ष, यहाँ पर रह चुके हैं और कार सेवक भी रह चुके हैं। मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऋतु राजवर्षा जी हैं, जो कि कवयित्री हैं हमारे साथ, जो कि कोशिश करेंगी, मुझे लगता है कि राम को हम अक्षरों में कैसे पिरोकर उन्हें महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से कवयित्री जी करुणा सिंह जी हैं हमारे साथ आज इस खास जो हम कह रहे हैं शंखनाद में। साथ ही साथ यहाँ पंडित रामदेव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी दिव्यानंद जी हैं यहाँ पर, दिव्य ज्ञान जी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विभूति भूषण रॉय जी हैं, वो भी शोधकर्ता हैं, वो भी हमें तथ्यों से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो हम भगवान श्री राम की बात करते हैं। और मुरारी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हम रामायण की बात करते हैं। मुझे लगता है मुरारी लाल जी ने उस रामायण को जिया है, क्योंकि रावण की हम बात करें, उनके जो प्रमुख सेनापति थे, रामायण क्योंकि पहले जब शरा था उस समय भी उतना ही क्रेज था और लोग बैठ करके उसे देखते थे। आज इतने सालों बाद भी जब दूरदर्शन हमारे टीवी पर वो रामायण चलता है तो उतनी ही रुचि से लोग देखते हैं। मुरारी लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ दूसरी तरफ जो हमारा मंच था कलाकारों का, वो तो सज ही चुका है और यहाँ पर बहुत सारे राम भक्त भी हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर राजश्री जी भी हैं और सुमित भी हैं। बहुत सारी बातें होंगी। शुरुआत मैं गंगा जी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अयोध्या की कि अयोध्या में राम आ रहे हैं। 500 साल का इंतज़ार था। आप कार सेवक भी रह चुके हैं, आप क्या कहेंगे, ये इंतज़ार कितना लंबा था? बहुत लंबा इंतज़ार था और हमारे लाखों हिंदू समाज इसमें बलिदान दिए थे। 76 बार युद्ध हुआ था और 76 बार जो है हिंदू समाज इस लड़ाई को लड़ा। और मुझे याद है कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम, शिला पूजन हुआ। आपको याद होगा कि एक एक शिला सभी राम भक्तों से मांगा गया और 1.25 रुपये ये जो है मांग किया था, विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था। और अपने दुर्गा बाड़ी यहाँ पर है फिरालाल चौक के पास में, वहाँ पर आप देखे होंगे कि घर से जय श्री राम लिख करके और वहाँ पहुँचने लगा
वह शिला राम शिला वह ईंट तो लगता था कि अब कहाँ रखे, और उसको फिर अयोध्या पहुंचाया गया। पुनः आप एक ऐसा समय भी आया जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ परिंदे पर नहीं मारेंगे, लेकिन वैसी स्थिति में भी हमारे सामने देखिए कार सेवक लोग हमारे साथ ही गए थे बैठे हुए। और ये जो है वहाँ क्या हुआ कि सारे नाव डुबा दिए गए कि नदी से ये लोग न आ जाए अयोध्या, सभी रास्ते बंद। और हम लोग जो है जो ही प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश में, सूचना मिलती है कि आप जो है तो काली सड़क से न चले, आप पगडंडी पकड़े। और उसमें 73 कार सेवक जो रांची से गए थे, हम लोग पगडंडी पकड़े। और ये तीनों हमारे सुशील जी हैं, सतीश जी हैं और राजकिशोर जी हैं, हमारे तीनों साथी ये भी हमारे साथ थे। और हम लोग किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर पैदल चले थे, और 4 दिन पैदल चल के 250 किलोमीटर हम लोग जो है अयोध्या पहुँचे थे। ये वो आंखें हैं, मुझे लगता है, जिसने उस राम मंदिर का सपना भी देखा और आज उसे पूरा होते हुए भी देख रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव जी हैं यहाँ पर, क्योंकि हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। वासुदेव जी, कई सवाल, यहाँ बैठे रहिए, यहाँ पर कई सवाल उठे, बहुत सारी चीज़ें कि पहले बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर थी भी या नहीं भी, लेकिन अब जब उसे साकार किया गया, कोर्ट ने भी फैसला लिया, तो अब लग रहा है कि वाकई उस चीज़ में सच्चाई थी। लोगों का जो विश्वास था अब उसने एक तस्वीर इख्तियार कर ली है, उसका रूप यहाँ पर दिख रहा है। राम मंदिर के लिए 1526 से 1528 के बीच 65 लड़ाइयाँ लड़ी गईं और हजारों कार सेवक तो बाद में, उस समय के हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन यह क्रम जारी ही रहा, कभी वह रुका नहीं, थका नहीं। राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए, भगवान राम के जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष अहरनिश चलता रहा। और हम देखते हैं कि वह संघर्ष मंदिर निर्माण के पहले तक चलता रहा, जब तक न्यायालय में उसका नहीं आया तब तक वे चलता रहा। और ये भगवान की असीम कृपा है और उनकी कृपा रहती है, क्योंकि यह भूमि जो है पुण्य भूमि है, उनके द्वारा बनाई गई ही भूमि है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई इसको लूट खसोट नहीं कर सकता है। तो कृपा हुई। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। उस अवस्था में उन्होंने पूछा, तू पूछ अवध से राम कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। उन्होंने प्रश्न किया पूरे भारतवासी से, सब लोगों से, नौजवानों से, कि तू बताओ राम कब आएगा, राम का अयोध्या कब आएगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों ने, नौजवानों ने, कारसेवकों ने, सब लोगों ने वह पूर्ण कर दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अभी और कुछ करना बाकी है। जो उनका और प्रश्न है, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, ये सब प्राप्त करना है। रामधारी सिंह दिनकर ने यह भी कहा, अखंड भारत की उन्होंने कल्पना की और देखा कि हमारा विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो उसको भी प्राप्त करना है। री कपिल वस्तु कब बुद्ध उदय के मंगल संदेश कहाँ, री कपिल वस्तु कब बुद्ध के मंगल संदेश कहाँ। तिब्बत, ईरान, जापान, चीन तक फैले हुए संदेश कहाँ। तो वहाँ तक हमको संदेश को पहुँचाना है। हम बहुत गर्वान्वित हो रहे हैं। और 1990 में हम धनबाद में थे, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के फाउंडर प्रिंसिपल हैं, और 90 में 108 लोगों का जत्था लेकर हम गए। लेकिन ट्रेन से जाने के कारण हम लोग बनारस में पकड़ लिए गए और जेल भरो अभियान में चला। और जब ये सरकार गई तो हम छूट कर आए। बहुत सौभाग्यशाली हैं। मन में हो रहा था कि
राम जन्मभूमि के लिए सब लोग जा रहे हैं, को हो रहा है, लेकिन प्रत्येक लोगों का जो लोगों ने यहाँ पर दिया है और जिनके मन में राम बसते हैं तो वे राम के मन में हैं। राम ने आज हमको यहाँ पर बुलाया ये संदेश देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे लगता है सुमित के पास हम जाएंगे, क्योंकि सुमित यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो यादें चाहे कितने साल भी पुरानी हो दोबारा आ गई है। बहुत संघर्ष था और किसी एक का संघर्ष नहीं था, बहुत लोग इसमें शामिल हुए थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि युवाओं का जोश भी उसमें काफ़ी दिखा था और कुछ कार सेवक आपकी तरफ भी हैं। तो उस समय का क्या कुछ जोश था और अब जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो अब वो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी बहुत बातचीत करें। और जिस तरीके से डॉक्टर सर ने कहा कि मन में राम बसे हुए, और राम एक शब्द मात्र नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो एक एहसास है और हम सब में राम बसे हुए हैं। इसलिए हमने आज का जो थीम भी है वो हमने इसलिए ऐसा ही रखा है कि अयोध्या में राम, कण कण में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, हम सब में राम। तो एक बार जोर से फिर से हम कहेंगे जय श्री राम। और हमारे साथ यहाँ पे कार सेवक भी हैं जिन्होंने वहां पे जाकर के अपनी भूमिका निभाई है और साथ ही इस जो 500 साल का जो ये सपना रहा है, एक तरीके से अधूरा सपना था, जो अब ये एक नई छवि लेता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया प्रारूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सुशील जी से ही जानना चाहूंगा, सुशील जी, एक 500 साल का जो सपना है वो लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला अयोध्या आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम सबों के पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान प्राप्त हुआ है और भव्य और नव्य मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम पधार रहे हैं। पूरे विश्व के हिंदुओं में एक अलग उत्साह का संचार हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा राजकिशोर जी कि वो पल कैसा था जब आप, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ज्ञान जी जो है उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से वहाँ पे आप लोगों ने सपना देखा उस चीज़ का और आज पूरा हो रहा है और अब तो और भी ज़्यादा भव्यता बढ़ गई है अयोध्या मंदिर की, और पूरा जो देश है, और देश ही नहीं विदेशों से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना योगदान वहाँ पर दे रहे हैं, आप क्या कहें? बिल्कुल, जिस वक्त हम लोग अयोध्या गए थे सर पर कफन बांध कर गए थे और निर्णय लेकर गए थे कि इस बार आर या पार, और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने जब 92 में अयोध्या का ढांचा तोड़ा तो आज जितनी खुशी हो रही है उससे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई थी जब उस जिसको विवादित ढांचा कहते हैं, जिसको हम लोगों ने मात्र 5 घंटे में सफाया कर दिया, 3 घंटे में वो गुंबद को तोड़ा, 2 घंटे में पूरे मलबा को हम लोग साफ कर दिए और उस वक्त एक भी आपको मिट्टी धूल नहीं मिलेगा वहाँ। तुरंत वहाँ पर अस्थायी चबूतरा बनाकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई थी और उनका पूजा पाठ उसी समय शुरू हो गया। तो उस वक्त की ये घटना हम लोग आंखों से देखे। अयोध्या में हम लोगों को मौका भी मिला ढांचा तोड़ने का। उसके बाद आज जो स्थिति है, चूँकि उस समय हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि हम लोग अपने जीवन में ये खुशी देखेंगे, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज अपने जीवन में यह खुशी का मौका देख रहे हैं। हम लोग अयोध्या भी जाने वाले हैं। सतीश जी भी हैं हमारे साथ। सतीश जी, एक सपना आपने देखा, एक सपना आज के युवा देख रहे हैं, और जो जिस चीज़ की शुरुआत आप सभी कार सेवकों ने या जितने भी लोग जो हैं अयोध्या में गए थे उन्होंने एक चीज़ की शुरुआत की थी, उसको आज अब पूरा होते हुए देख रहे हैं, और आज का जो युवा पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को आगे ले जाने को तत्पर है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान से हम लोग जितने हिंदू हैं उन सभी को खुशी मिले और जन्म जन्मांतर तक सब हिंदू ही रहें, और जो भटके हैं वो भी हिंदू बने, वापस आएं और आतताइयों को जवाब देते रहें इसी तरह कि हमारे धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली ना उठाएं, हमारे तरफ देखें नहीं, हमारे धर्म का माने किसी तरह का नुकसान करने का प्रयास नहीं करें। ये मैं आगे के बच्चों पर भी यही कहूँगा, यही मैं उनसे आग्रह करूँगा कि ये आगे भी इसी तरह अपने धर्म के लिए बढ़ें। जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम लोगों ने किया, ये आगे के लोग भी करते रहे, बच्चे आने वाले पीढ़ी भी करे, बस मैं यही कहूँगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से युवा पीढ़ी से भी एक दरख्वास्त किया सतीश जी ने, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं
जो अयोध्या का राम मंदिर बनने जा रहा है और आधा कंप्लीट भी हो गया, आधा बन जाएगा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। एक युवा के मन में क्या चलता है राम को लेकर के, एक युवा किस तरीके से धर्म को लेकर के चलता है, एक युवा जो है उस राम मंदिर को कैसे देखता है? देखिए, जिस समय का इंतजार था, जो हमारे आज यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, आज से 30 साल पहले हमारे उम्र के थे, और उनके अथक प्रयास से आज यह संभव हो पाया है, उन कार सेवकों को प्रयास से संभव हो पाया है। और आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जागृत करने का काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में 22 जनवरी को जिस दिन भगवान श्री राम टेंट से महल में जाएंगे, उस दिन पूरे हिंदुस्तान के नौजवान पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि भारत ने दीपावली किस रूप में मनाया है। यह भव्य देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल सुमित, मुझे लगता है कि खास करके जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, जिन्होंने देखा, उसने काफ़ी अभी भी उत्साह है। यहाँ पर कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने शब्दों में अपने भगवान राम को देखा है। जैसे कि हम कवित्रियों की बात कर रहे थे, करुणा जी हैं हमारे साथ। यहाँ पर करुणा जी, आपने सुना कुछ लोगों को कि किस तरीके से वो अयोध्या गए भी थे। उस समय उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि वो अपने जीवन में राम मंदिर बनता हुआ देख पाएंगे। तो क्या आपकी कल्पनाओं में कुछ शब्दों में ऐसा है? जी, सबसे सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा राम राम। राम राम। राम राम। बहुत ही सुंदर पहल। समाचार प्लस के पूरी टीम को मंगल कामनाएं देती हूँ। कई जन्मों की प्रतीक्षा है हमारी, वो घड़ी आई है जब पूरा भारतवर्ष भक्तिमय हो रहा है। और ये एक ऐतिहासिक पल है। और जब हम कहते हैं कि 500 वर्ष लग गए, तो आखिर 500 वर्ष लगा क्यों? क्योंकि हमने प्रभु रामचंद्र जी को हृदय में शायद बसाया नहीं था और हम सिर्फ लड़ाई कर रहे थे। वो लड़ाई में प्रभु रामचंद्र जी कभी भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करते। तो आजकल के युवा वर्ग को मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो अपने हृदय में बसाया है और हम सभी ने बसाया, और हमारे प्रधानमंत्री जो निरंतर कार्य किया इस क्षेत्र में, उसका ये परिणाम है कि आज हम सभी को श्री राम प्रभु का दर्शन होगा अयोध्या में। और अयोध्या में नहीं है, अयोध्या हमारे हृदय में है। तो बोलिए जय प्रभु श्री राम। बहुत अच्छा। यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे थे, स्वामी दिव्यानंद जी के पास आऊँगी, क्योंकि जैसे करुणा जी भी कह रही थी, इतने सालों का इंतज़ार था, लेकिन इन सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। विरोध भी हुआ है, बहुत लोगों को विश्वास भी हुआ है, अभी भी बहुत चीज़ों पर विरोध भी चलता है। तो हर चीज़ों के दो पक्ष होते हैं। आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? ले लेते हैं। एक बार फिर से मैं बोलूँगा जय श्री राम, तो आप लोग बोले जय जय श्री राम। जय श्री राम। सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। जला लो दीप खुशियों का, जला लो दीप खुशियों का, हमारे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं। अभी बात हो रही थी कि हम लोग दीपावली मनाएंगे, तो इन शब्दों के माध्यम से प्रभा सबको मैं आह्वान करता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाचार प्लस के माध्यम से जो टीवी में देख रहे हैं, सबों से बोलूँगा कि 5000 वर्ष के बाद ये अवसर मिला है कि हम लोग इस माघ माह में भी, पुष माह में भी हम लोग दीपावली मनाएंगे, और एक नई परंपरा चल पड़ी है। और रह गई बात कि कैसा लग रहा है, आपका प्रश्न था जी। मैं ये कह रही थी कि खुशी सब में, विरोध की बात कह रही थी। देखिए, त्रेता में भी जब ऋषि मुनि हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो वहां भी थे राक्षसगण। इस तरफ राम तो उधर रावण भी थे।
आज इस त्रेता, आज कल युग में भी कहेंगे कि यहाँ भी अलग अलग वेश में, हमारे ही वेश में, हमारे बीच में कुछ राक्षस के वंशज हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, हम तो सनातनी हैं, हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के उनके वंशज हैं। हम अपने दिल खोल के, हृदय खोल के उनको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सारे द्वेष छोड़ दो, ये बहती गंगा में स्नान कर लो, निष्कलंक हो लो, पाप धो लो, राम प्रभु के चरणों में आ जाओ और भारत के मुख्य धारा में लग जाओ, तुम्हारी भी जय जय होगी। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, ये फिर दोबारा अवसर कभी नहीं मिलना है। बहुत बहुत मुझे लगता है अच्छा संदेश जो हम कह रहे हैं कि पॉजिटिवली दिया जा रहा है। अगर कोई उसका विरोध भी कर रहा है, अगर कुछ गलत सोच कर रहा है, तो मुझे लगता है सोच सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में ही कहा था कि हम तपोवन मंदिर में हैं, क्योंकि हम झारखंड रांची में हैं, तो तपोवन मंदिर का भी एक अलग इतिहास रहा है। महंत पुरुषोत्तम जी हमारे साथ, तो तपोवन मंदिर को या भगवान श्री राम को खास करके झारखंड से अगर जोड़ा जाए तो कैसा हो? भगवान श्री सीताराम जी झारखंड में हैं, क्यों पूरे विश्व में हैं। और एक छत्र एक मुकुटमणि, जब भगवान श्री सीताराम जी राजा थे तो इस पूरे विश्व में ना तो कोई दूसरा राजा था और ना ही दूसरा कोई था, केवल एक छत्र एक मुकुटमणि भगवान श्री सीताराम जी ही थे। और वर्तमान समय में भी ऐसा ही होगा, ये हमारी कल्पना है। महंत पुरुषोत्तम जी, क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपको मौका मिल रहा है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएं, वहाँ पर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें शामिल हो। तो सबके लिए शायद ये सौभाग्य नहीं है कि वहाँ पर पहुँच पाए, तो जो लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप उनमें से एक हैं, कैसा महसूस होता है इसमें शामिल होना? हमारे पूर्वजों का जो कठिन परिश्रम है उसका परिफल है। जिन हिंदू सनातन धर्म के स्वावलंबियों ने बलिदान दिया है, उनकी ये इच्छा थी कि हमारे समय कालीन में भगवान श्री सीताराम अपने महल में विराजें, पर वो उस समय तो संभव ना हो पाया। हम वो पीढ़ी हैं जिस पीढ़ी के समय में भगवान राम महल में विराजेंगे, तो इस पीढ़ी के लोगों के लिए एक बात है कि इससे बड़ा गर्व की कोई विषय ही नहीं हो सकता है। और उसमें भी भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा है कि दास उस दिन भगवान श्री सीताराम को अपने इन नेत्रों से महल में विराजते देखेंगे। तो जो हमारे पूर्वाचार्यों ने सोचा था उस कार्य को कामना किया था, और हम अपने नेत्रों से उनके भी नेत्र बन के उस दिन अयोध्या रहकर भगवान श्री सीताराम का प्रतिष्ठा उत्सव का देखेंगे और अपने पूर्वजों को भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि ये जो सपना है वो किसी एक पीढ़ी का नहीं है, कई पीढ़ियों ने देखा है। और जैसा कि महंत जी कह रहे थे कि उनका ये सौभाग्य हुआ कि वो अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख सकेंगे। बातें भी हो रही है बीच में, और हम बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कई कलाकार भी हमारे साथ जो इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा राममय कर रहे हैं। राजश्री जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगी, मंच में कलाकार क्या कुछ कर रहे हैं? जी धन्यवाद प्रभा जी। और ये मंच सचमुच में राममय हो रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पे आज विदुषी आए हैं, विद्वान आए हैं, सबके मुख से बस राम राम ही हो रहा है। और ये हो भी क्यों ना हो, लंबी प्रतीक्षा के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि हो गया है खत्म इंतज़ार, हो गया है खत्म इंतज़ार, अवध में आई है खुशी की बहार, सज रहा है अयोध्या का द्वार, आएगी फिर से बहार। तो ऐसी ही बहार की बात कर रहे हैं, रामलला की बात कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि जैसे 22 माघ में हम दिवाली मनाएंगे, तो ये खुशी के गीत हम गा रहे हैं। और आज इस मंच में लोक कलाकारों की एक, मैं कहूँगी कि पूरा कलाकार जो है वो लोक कलाकार है। और लोक कला ऐसी कला है, अगर हम उस परंपरा को भूलते हैं तो हम समझिए अपनी मिट्टी को हम कहीं भूलते जा रहे हैं। और प्रभु से कहना है क्या, मेरी चौखट पे चल के आ, चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम
और जितने भी राम भक्त इस दरबार में बैठेंगे, चाहन कोई सभी का मीठी मीठी तालियों का साथ और सभी तालियां बजाते हुए चलेंगे प्रभु के श्री चरणों में और कहेंगे क्या, मेरी चौखट पे चल के आ, मेरी चौखट पे चल के आ, चारों बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे मेरी चौखट पे चल के आ, चारों बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे
और इसीलिए हम कहते हैं कि राम सिर्फ 2 अक्षर नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक सनातन धर्म है, एक अखंड भारत है और राम प्रत्येक प्राणी में बसता है। और एक बहुत अभी किसी विद्वान ने कहा था राम राम की बात, तो मुझे एक कहीं पढ़ा था, मुझे आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है। तो एक ब्रह्म का जो मात्रांक है वो 108 होता है, हम सभी जानते हैं। तो राम जो है वो रा हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है और अ दूसरा अक्षर और म 25वां यानी 54 और 2 बार बोला तो 54 इंटू 54 108। तो राम राम बोलिए, राम राम, जय श्री राम। और प्रभा जी यही कहते हुए मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल राजश्री जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कहा जा रहा था मेरे घर राम आए हैं, स्वामी दिव्य ज्ञान जी आपके पास जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि भले ही अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे देश में सब जो है अपने घर में दिया जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे घर राम आ रहे हैं। बहुत सालों का इंतजार था, क्या लगता है कि इतने सालों तक वो विश्वास इतना मजबूत कैसे रहा? मैं सबसे पहले इस क्षण को 2 विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद का स्तंभ कहा जाए, आदरणीय और परम पूज्य आचार्य गिरिराज किशोर जी और परम आदरणीय परम पूज्य संत स्वरूप अशोक सिंघल जी का हम लोग यहाँ नमन कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि उस विषय पर भी आप लोगों की एक तालियां हो जाएं। बोलिए जय श्री राम। 1-2 विषय और आपके सामने रख देता हूं। यहाँ पे कंझिया कोरबा नाम के, अभी भी वो जीवित हैं, गुमला के चैनपुर क्षेत्र में रहते हैं। कंझिया कोरबा वो पहले आदिवासी संत थे जो धनुर्बाण लेकर राम मंदिर के शिलान्यास में, मैंने राम मंदिर के पट को खोलने में जिनका पहला नाम था वो कंझिया कोरबा यहाँ के कोरबा जनजाति से थे। क्या बात। और इस विषय पर मैं 1-2 बातें और बताऊं कि जो राम भक्तों की तपस्या है उसके लिए एक चीज आप देखेंगे, बलिदान हुए, ज्ञान, ध्यान और विभिन्न आयाम, ये सारा एक व्योम का उत्कर्ष है। उस पर आप कह सकते हैं कि और कसो तार ताकि तार सब तक मैं गाऊं, और कसो तार विधर्मियों का तार, कांग्रेसियों का तार कसता जा रहा था, लेकिन ऐसी मीड़ दो मजराफ की अदाओं से कि गूंज उठे सन्नाटा सुरों की सदाओं से। आज अद्भुत और शब्द निशब्द हो जाता है मनुष्य इस चरित्र चित्रण का आवरण को देखने के लिए। आज प्रयास अगर आप करें तो देखें, कुछ लोग बोलते हैं कि मुहूर्त है या यह है, विवादास्पद बताते हैं, लेकिन आप गुरु ग्रंथ की वाणियों में देखिएगा कि संत की महिमा वेद न जाने, जितने सुने उतने बखाने।
मोदी जी संत हैं, कोई राजनेता नहीं है। आज संत हैं इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव बढ़ता है। उसको संत वाक्य मानना चाहिए। 22 जनवरी की जो तिथि है वो संत की तिथि है, तो इसलिए ये अद्भुत दिन है। और मैं इन सब चीज़ों के बीच में अविनाश बाबू जो कि क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और उनके द्वारा ये अद्भुत प्रस्तुति और ऐसा प्रभावशाली उनके जैसा धर्म भक्त पूरे पूर्वी भारत में शायद ही कोई व्यक्तित्व है जितना यज्ञ दान और ये कराते हैं। तो अविनाश बाबू के लिए भी एक तालियां होनी चाहिए। और क्योंकि डॉक्टर विभूति भूषण राय जी हैं हमारे साथ, बैठ जाइए सर। यहाँ पर जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि जैसे नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा और हम भी बात कर रहे हैं कि आपने जैसे शोध किया है इस चीज़ों को लेकर के, तो क्या लगता है किन चीज़ों के कारण आज ये सपना जो है वो सफल हो पाया? जय श्री राम। मेरा एक अपना अभी का जो उद्वेलन है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। शायद किसी को मालूम न हो, चंद मीटरों में ये बीएसबी स्कूल अपने आप में एक बहुत ही हमारे समय में बहुत लोकप्रिय स्कूल था, बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, ब्रह्मचर्य संघ विद्यापीठ। शायद ये नाम हम लोगों को नहीं पता चला था, बट पूरे जीवन में एक संयम, एक अनुशासन, और आज शायद आपके पास मैं बैठा हुआ हूँ योग के साथ एक लगाव। और मैं इसी स्कूल जो आज लोग नाम नहीं जान रहे हैं, यहाँ से मैं पीएचडी और डिलीट करके एक बैंकिंग लाइफ में, एक कॉमर्शियल लाइफ में, एक व्यावसायिक जीवन यापन करने के साथ साथ मैं योग को थोड़ा बहुत अनुकरण कर पा रहा हूँ ये। और यहाँ से टिफिन के समय और छुट्टी के समय ये प्रांगण हुआ करता था जहाँ से ये तप की भावना ये तपोवन से हुई। और मैं उन महंत जी को, वो शायद बताएंगे कि वो महंत जी का नाम क्या था। हम लोग आकर यहाँ खेलते थे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ बोली कि यहाँ से आपका शुरुआत हुआ, लेकिन राम के बारे में शोध करना है, ये कैसे सोचा और उस शोध में पता क्या चला? क्योंकि राम का नाम सब लेते हैं दिन भर, लेकिन उसके बारे में तथ्यों को जोड़ करके जानना मुझे लगता थोड़ा अलग। मैं एक डिजिटल आर्ट के थ्रू, जब हम ढांचा गिराया गया, वो 90 का समय है, जिधर सुनता था डिजिटल रिकॉर्डिंग, डिजिटल आपके प्रिंटिंग, ये सुनता था। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक पेंटिंग बनाऊं। और वो पेंटिंग ढांचा ढहने के बाद बैंक बंद थी और सारे जगह ये जो सांप्रदायिक कला हो रही थी, मैंने एक पेंटिंग बनाया जो आज कल ही आए थे हमारे पास संजनी जी, और वो रिकॉर्डिंग हुई है। मुझे लगता है इतने दिन का रखा हुआ, समय समय पर जब भी हमारे देश में इनके लिए जो भी सांप्रदायिक कला हुई, वो पेंटिंग का रूप बदलता रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। और मुरारी लाल जी, मैं बार बार आपके पास कोशिश कर रही हूँ कि बात करने आऊँ, क्योंकि कहते हैं पर्दे पर और असलियत की बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी। जो बाबरी मस्जिद तक भी गए थे, उन्होंने सपना देखा था, अयोध्या पहुँचे थे, आप उस पर्दे पर रामायण को जी रहे थे, भगवान श्री राम से मिल रहे थे, रावण के सेनापति बने थे। तो मतलब वास्तविकता में भी ये चीज़ें चल रही थी, अयोध्या राम की चीज़ें हैं, जो विवाद है वो सब चल रहा होगा। उस बीच रामायण चल रहा था, लोग टीवी पर रामायण देख रहे थे और किसी धर्म या जाति से उसका कोई लेना देना नहीं था, लोग देखते थे। उस समय उस किरदार को निभाना कैसा था? समाचार प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रजेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने रामायण धारावाहिक के रावण के सेनापति को यहाँ उपस्थित होने का आग्रह किया। और पूरा क्रेडिट स्वर्गीय रामानंद सागर जी को जाता है। रामानंद सागर जी को राम के प्रति इतना था कि समझिए 20-25 शोध किताबों से किए, और उसके बाद उनके अंदर एक ऐसी चीज, हमारा जो पहला रामायण है रामानंद सागर का रामायण,
आज भी मेरे को इतने लोग मिलते हैं, मैं इतने लोगों के द्वारा टोका जाता हूँ कि मुरारी जी अभी ये रामायण चल रहा है, ये रामायण में दम नहीं है। आप लोगों ने जो काम किया वही रामायण असली रामायण लगता है। और वो रामानंद सागर का देन था, क्या लगन था। मेरे जैसे नए कलाकार को भी जिस तरह से उन्होंने जितना समय दिया। कलाकार क्योंकि आपने बात कही है तो मुझे लगता है कि वो डायलॉग जो काफी फेमस सेनापति का था वो समाचार प्लस के दर्शक भी देखेंगे, सुने। दोस्तों, सुपर्णखा का नाक कट चुका है लक्ष्मण जी के द्वारा, और खर और दूषण के लड़ाई से इकलौता बच कर आया है अकंपन। अब ये दोनों सोचते हैं कि रावण के पास, महाबली लंकेश के पास किस तरह से जाएं। सुपर्णखा का और अकंपन का मुलाकात होता है और ये दोनों मिलके रावण दरबार में उपस्थित होते हैं। ये एपिसोड 31 है, वहीं से शुरू होती है एपिसोड 31। सुपर्णखा पहुंचती है दरबार में और बोलती है, भैया, दो साधारण मानवों ने लंकापति रावण के बहन की नाक काट दी भैया। हाँ, ये बात है, दो साधारण मानवों ने मेरी बहन का नाक काट दिया। हाँ भैया, आप उससे बदला लीजिए, आप उसकी पत्नी को हर लीजिए। मैं अभी जाऊंगा और दोनों मानवों को मार दूंगा। सेनापति अकंपन कहता है, महाबली लंकेश। पहले रावण पूछता है कि सेनापति अकंपन बताओ वो कौन दो मानव है जिसने मेरी बहन का नाक काटा है। मैं जाऊंगा और दोनों मानवों को मार दूंगा। महाबली लंकेश वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वो बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि समस्त ऋषियों और समस्त मुनियों के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्य अस्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। उन्हें माया की विद्या भी आती है लंकेश। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक आपस में राम समझकर लड़कर मर गए। ये बात है, मैं जाऊंगा और दोनों मानवों को मार दूंगा। सेनापति अकंपन बोलता है, महाबली लंकेश, आपने दो साधारण मानवों को मार भी दिया तो लंकेश की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। अब मेरी बात माने महामना, तो राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। आप राम की पत्नी को हर लें तो राम लाश से मरेगा, संताप से मरेगा, विरह से मरेगा। इंद्रजीत बोलता है, पिताश्री, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है। पूरे दरबारी बोलते हैं, महाबली लंकेश, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है। महाबली, आपने दो पत्नियों को और आपने राम की पत्नी को हर लिया तो राम जिस लाश से मरेगा, बीरा से मरेगा, संताप से मरेगा। महाबली लंकेश, जिस तरह से नाक से मणि छिन जाने पे नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार राम की पत्नी हर जाने पे राम तड़प तड़प कर मरेगा। ये बात है, ठीक है, मुझे यही करना है। और रावण जी मारते हैं जांग में हाथ और बोलते हैं, मुझे अब यही करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो रामायण का दृश्य हम सीन पर देखते थे, टीवी में देखते थे, वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर। यहाँ पर अब ऋतुराज जी आपके पास आऊँगी क्योंकि आप पर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है। यहाँ पर रामायण का माहौल भी आ गया है। हमने उन लोगों से भी बात कर ली, कार सेवकों से भी, जो खुद अयोध्या भी पहुँचे थे। आप अपनी लेखनी से किस तरीके से राम भगवान को हमारे सामने पिरो रही हैं। इस सबसे सुंदर तपोवन मंदिर के प्रांगण में जो कार्यक्रम चल रहा है, भक्तिमय कार्यक्रम, इसके लिए भी मैं जितने भी उपस्थित हैं सभी को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और राममय इस वातावरण में मैं अपनी एक स्वरचित रचना आपके सामने रख रही हूँ। उसके बाद मैं आपको भगवान श्री राम कहाँ हैं उसके विषय में भी जानकारी दूंगी। मेरी स्वरचित रचना का शीर्षक है, जप लो तुम श्री राम। मन से जप लो तुम श्री राम, ना पूछो हमसे कहाँ मिलेंगे भगवान।
मन से जप लो तुम श्री राम, ना पूछो हमसे कहाँ मिलेंगे भगवान। उनकी कृपा से होते जग में सारे काम, उनकी दया दृष्टि सब पर रहे एक समान। जप लो बोली श्री राम श्री राम। जग ने अक्सर छल किया है, दुखों का नहीं किसी ने अंत किया है। जग ने अक्सर छल किया है, दुखों का नहीं किसी ने अंत किया है। इस जग में मानव आया बनकर क्षणिक मेहमान। मन से जप लो तुम श्री राम, मन से जप लो तुम श्री राम। कन कन में बसे हैं प्रभु श्री राम, ना पूछो हमसे कहाँ मिलेंगे भगवान। आगे देखिए मेरी पंक्तियों में आपको नजर आएगा कि कहाँ कहाँ है भगवान। सीता के दिल में रहते वो विराजमान, कौशल्या के पुत्र बड़े बलवान। मन से जप लो तुम श्री राम, मन से जप लो तुम श्री राम। आज के संदर्भ में अब मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाने जा रही हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और इसका बहुत जल्दी ही हम लोग एक सपना जो है साकार रूप में देख रहे हैं। आज हुआ है सपना पूरा अपना, सिखा रहा अयोध्या का मंदिर सनातन धर्म अपनाना। हो गया राम लल्ला का मंदिर बनकर तैयार, हो गया राम लल्ला का मंदिर बनकर तैयार। लगता है मानो भारत मना रहा कोई त्योहार, लगता है भारत मानो मना रहा कोई त्योहार। जप लो मन से तुम श्री राम। बहुत सुंदर ऋतु मैम, बहुत सुंदर। अच्छा, क्योंकि बार बार ये चीज़ लोग कह रहे हैं कि सबके मन में राम है और उनका वहीं से स्वागत करें। पंडित रामदेव जी हैं हमारे साथ। आपसे क्योंकि जानना चाहूँगी, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि अयोध्या तो नहीं पहुँच पा रहे हैं, सभी अपने अपने घरों में हैं और शायद जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सब अपने घरों में ही दिए ज़रूर जलाएं और 22 जनवरी को एक दूसरी दिवाली तो होगी ही, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मंचासीन सभी आचार्यगण को मेरा नमन, और मित्रों के साथ जो है वह बहुत बहुत बधाइयाँ। राम का यह मंदिर बना है। देखिए, दो युग वाले जो है बहुत भाग्यशाली हैं। एक त्रेता युग में जब राम हुए थे वो, और इस युग में जो राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं वो, ये सौभाग्य हमारा है। और ये सौभाग्य, चूंकि हम सनातन में हैं, विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये सौभाग्य शेष जन्मों वालों को, जो ये कालीय 19वीं और 20वीं सदी का कालखंड जो है और जो त्रेता का कालखंड है, ये समकालीन कालखंड है। अभी जो है हम संपूर्ण विश्व में जो है वह राममय हो गया। ये जो है वह राम का स्वर्णिम काल प्रारंभ हो गया। और इस राम का स्वर्णिम काल को अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो 20 साल बाद देखेंगे कि राम का स्वर्णिम काल क्या होता है, पता चलेगा। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वह हिंदुओं की है, चाहे वह भारत हो, चाहे वह अफ्रीका हो, चाहे वह अमेरिका हो। आज जो है वह राम जो है, राम तो घट घट वासी है, कण कण में राम है। राम क्या है? हर व्यक्ति, चाहे वह इस्लाम से हो, चाहे वह ईसाई से हो, चाहे वह यहूदी हो, चाहे वह सनातनी हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा बेटा जो है वह राम की तरह हो। आप किसी से पूछ लीजिए, आप चलाते रहेंगे, कार्यक्रम चलेगा आपका, कार्य पत्रकार है, धन्यवाद आप समूह को। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा जो है वह राम की तरह हो। राम को जब वनवास मिला
और राम छोड़ करके चले गए अयोध्या को, तो लोगों ने कहा कि भैया राम, आपको पिताजी ने वनवास दे दिया। राम ने कहा नहीं, पिता दिन मोहे कानर राजू। अरे अयोध्या एक नगरी है, एक सभ्यता के अनुसार अयोध्या जो है वह बसी हुई है, और राम हमारे पिता ने हमको जंगलों का राजा बनाया। वह जंगल जो है वह कहाँ, श्रृंगवेरपुर से लेकर के लंका तक है, कंपन महाराज बैठे हुए हैं, लंका तक है। राम ने क्या, धर्म है सेतु अवतर ही गुसाई, धर्म के लिए एक साम्यवाद है तो राम में है। बंदर को साथ लिया, भालू को साथ लिया, गिलहरी को साथ लिया। आज बंदर, भालू, गिलहरी सारे लोग आ रहे हैं अयोध्या में। मैं नहीं कहता जो मीडिया आपकी कह रही है, प्रकृति जो है आज प्रकृति नाच रही है। वह जटायु के वंशज आ रहे हैं, सांप, नाग सांप वहां आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, ये प्रकृति है। भगवान जो है वह प्रकृति है, राम जो कण कण में है, कण कण जो है प्रकृति है। और जब कण कण में राम है, कण कण में प्रकृति है, तो आज देखें पूरी प्रकृति अयोध्या के ओर दृष्टिगोचर है। अब इसमें किसी को अयोध्या नहीं दिखे, अयोध्या पर कोई राजनीतिक लगे, तो राम तो वही है ना जो बैर भाव से, रावण ने राम का बैर भाव का प्रेम था, बैर भाव का। हर समय वो मन में राम के प्रति द्वेष रखता है, उसे द्वेष प्रेम कहते हैं। और द्वेष प्रेम जब रावण ने किया तो रावण को क्या मिला? कंपन महाराज हैं, पढ़े हुए विद्वान हमारे हैं, रावण को क्या मिला? रावण को राम ने अपने हृदय में समा लिया, वो राम है। आप राम की करें, राम की बुरी व्याख्या करें कि मुहूर्त नहीं है फलना, अरे मुहूर्त ईश्वर के लिए, कौन सा मुहूर्त है? वो ईश्वर है, उसने मुहूर्त बनाया, मुहूर्त तो मनुष्य के लिए है। इसलिए राम कण-कण में है, और राम जो है वह एक और है, राम उसका है सनातनियों का। लोग मीडिया में एक ट्रेंड आया भैया, हिंदू भूल जाया करता है, हिंदू भूल जाया करता है। बड़े बड़े मीडिया के हाउस से यह बोलते हैं, हिंदू नहीं भूल जाया करता प्रभा। हिंदू जो है वह 500 साल की बातों को याद रखता है। 15वीं पीढ़ी होगी हमारी उसमें, जब बाबरी मस्जिद बना होगा उस पर, और आज हम 15वीं पीढ़ी नीचे हैं, हमारी 15 पीढ़ी नहीं भूली उस रामलला को। हिंदू कभी नहीं भूलता है, हिंदू सदैव याद रखता है राम को। चलिए सुमित, यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी मनोभावनाएं, और जैसा कि उन्होंने कहा रामदेव जी ने कि सतयुग का वो एक समय था जो काफ़ी सौभाग्यशाली लोग थे, और अब ये समय है, कलयुग का ही समय है, जब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और लोग उसे देख रहे हैं। आपके आसपास पे बहुत सारे लोग हैं। और स्वामी जी ने जिस तरीके से कहा कि हम सब में राम है, कण कण में राम है, उनके नाम में भी राम है। रामदेव जी स्वामी जी का बहुत अच्छा उन्होंने एक तरीके से व्याख्या की। और अब मैं चाहूँगा हमारे जो संपादक हैं ब्रजेश राय जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ब्रजेश सर के बारे में ये बता दूँ कि हैं तो ये बहुत ज़्यादा विद्वान, हर चीज़ के बारे में इनकी पकड़ है, लेकिन ये दिल से अभी भी युवा हैं और युवा सोच रखते हैं। और इसी वजह से ये जो पूरा आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ये जितने विद्वान लोग यहाँ पे आए हैं, कार सेवक यहाँ हैं, जितनी हमारे साथ यहाँ पे जनता है, ये सब इन्हीं के देन है, इनकी सोच की ये उपज है कि किस तरीके से रामलला जो अयोध्या में आ रहे हैं, पूरे देश में जिस तरीके से आ रहे हैं, उसको लेकर के एक भव्य आयोजन किया जाए। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप रामलला को किस तरीके से देखते हैं, और ये जो अभी 22 जनवरी का जो समय है, जो वक्त है, जो मुहूर्त ईश्वर ने दिया है, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले समाचार प्लस के इस कार्यक्रम में तपोवन मंदिर के ऐतिहासिक प्रांगण में आप सभी विद्वत जनों का दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी यहाँ पे कार सेवक हैं, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इनका भी दिल से बहुत बहुत आभार। बड़ा अच्छा समय है, प्रभु श्री राम कण कण में है, ये बात इतिहास के पन्नों पर और हमारी व्यवहारिक जीवन में भी ये सत्यापित है, स्थापित है। प्रभु श्री राम से बढ़कर शायद ही उनको चाहे किसी भी रूप में हम देखें, चाहे वो त्रेता युग की बात हो या द्वापर युग की बात हो या वर्तमान कलयुग की बात हो, श्री राम कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे बीच में, हमारे हृदय में जरूर निवास करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि श्री राम के जो आदर्श हैं, हम उनको अपने आप में कितना समाहित करते हैं, कितना समावेशी है, आज के इस वर्तमान समय में वो कितना प्रासंगिक है। अयोध्या में श्री राम मंदिर
का पुनर्निर्माण हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। ये सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन एक बात है कि सनातन धर्म के साथ में और भी हमारे इस पृथ्वी लोक पर वर्तमान समय में जो भी धर्म हैं, उनका भी एक मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते हमें उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना खुद का विश्लेषण है कि कोई धर्म, कोई मजहब कभी भी समाज में विद्वेष नहीं चाहता और ना समाज को ये संदेश देता है कि हम बड़े हैं और तुम हमसे बहुत छोटे हो। हमें चाहिए, सभी धर्म के लोगों को चाहिए कि समान रूप से हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे का अगर सम्मान होगा तो प्रभु श्री राम के नाम होगा। जैसे ही हम जय श्री राम को घोष करते हैं, एक अलग सी ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। देखो, मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी एक साथ उद्घोष करेंगे मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल सुमित, 2 शब्द थे, उससे ही इतना जोश फिर से आ गया है क्योंकि बात बहुत देर से हो रही है और मुझे लगता है सबके कान एक बार फिर से मंच तक पहुंच गए हैं कि फिर कुछ वैसा सुरीला हमें देखने को मिले। हमारे साथ कई गायिकाएं भी है, दीपिका भी हमारे साथ, राजश्री जी। अब क्या कुछ नया यहाँ लोग सुनने वाले हैं, राम भक्त क्या कुछ नया सुनने वाले हैं? जी धन्यवाद प्रभा। और बहुत ही अच्छी और रोचक बातें भी सुनने को मिली। और जो समाचार प्लस के संपादक जी हैं वो खुद एक विद्वान है, खुद एक कलाकार है और कला का मर्मज्ञ को भी समझते हैं, कला का मर्म भी समझते हैं। और जब राम की बात हो तो सारे लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। और सचमुच में आपने सही कहा कि राम ही है जो राममय एक वातावरण, देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी ये पूरी जनता जो है 22 तारीख का इंतज़ार कर रही है। और एक वेबिनार भी वहाँ पे हो रहा है 5 दिनों से। वो वेबिनार का जो थीम है वो भी यही है, इंडिया स्ट्रगल 500 years फॉर द न्यू बिल्ट राम मंदिर इन अयोध्या। तो ये वेबिनार का विषय भी वहाँ पर है जो अमेरिका में वेबिनार हो रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सब राम राम कर रहे हैं और पूरा विश्व राम राम कर रहा है। और जब राम राम की बात हो, गीत की बात हो, तो गीत का एक भाग होता है सोहर। और सोहर की बात ना हो तो ये बहुत अधूरा सा लगता है। और जब सोहर की बात हम करते हैं तो शायद जन्म की बात हो, शादी विवाह की बात हो, उत्सवों की बात हो। तो आज हम 22 तारीख को एक उत्सव भी मना रहे हैं और कहीं ना कहीं राम जन्म की बात हो रही है। तो सोहर के लिए हमारे बीच आई हैं किरण ठाकुर जी, दीपिका ठाकुर जी। और दीपिका ठाकुर जी एक बहुत ही अच्छी लोक गायिका है और आज ये सोहर में क्या प्रस्तुत कर रही है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सभी को मेरा जय श्री राम। बड़े जनों को मेरा चरण स्पर्श। मैं श्री राम के चरणों में एक सोहर गीत पेश कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। मेघ जनी
अभी हम बात कर रहे हैं और जयघोष भी हो गया है, गीत भी हो रहे हैं, तो उस जोश को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बरकरार रखें और थोड़ा थोड़ा जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में राम को लेकर और राम के नाम पर ही सब यहाँ पर आए हैं। तो 2 शब्दों में अगर वो सब थोड़ा छोटा बयां कर दे कि राम मंदिर बन रहा है भगवान राम को लेकर, राम भक्त होने के तौर पर वो क्या महसूस कर रहा है? झारखंड की राजधानी रांची से हम यह आह्वान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जिस तरीके से रामलला वहां पधारेंगे, आपसे जानना चाहूंगा एक महिला के तौर पे और एक रामलला जो हमारे मन में है उसको कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि अयोध्या की नहीं और किसी जगह विशेष नहीं, हर जगह हर दिल में, चाहे वो धरती हो आसमान हो, हाँ, हर जगह राम है। अगर कोई अयोध्या नहीं भी जा पा रहा है, ठीक है, तो वो अपने राम को अपने दिल में देख रहा है। दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मेरे सरकार आएंगे, मेरे सरकार आएंगे। बहुत सुंदर सुमित, मुझे लगता है कोई भी जो हम आयु वर्ग की बात करते हैं, बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, वो सब बचपन से, कहीं जो भी बच्चे की बात कर रहे थे वो बचपन से वो चीज़ें देख रहे हैं। हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके दोबारा उसे बनाया गया, उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है और वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। सुमित, मैं चाहूँगी आप भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि समय अभी भी हमें लग रहा है कि कम है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं सबसे बात उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, समय थोड़ा कम है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सब चीज़ों को एक मंच पर पिरोएं। और यहाँ पर एक मुझे लगता है कि एक करके हम सबसे एक बार बस पूछ लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जिस क्षेत्र में हैं उन्होंने उस चीज़ का अनुभव तो बता दिया, लेकिन सब एक राम भक्त हैं। मुझे लगता है कि सबसे एक करके ये पूछना बड़ा ही, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। दिव्यानंद जी, आप 2 शब्दों में अगर कहें, मान लीजिए कि एक आप आम राम भक्त हैं और हम बात कर रहे हैं कि आप तो अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन सबके पास कि राम भक्त जो आपने कहा वो कभी आम नहीं हो सकता। जितने भी राम भक्त हैं यहाँ, जितने भी लोग बैठे, वो सभी खास हैं और दिव्यानंद जी जो है वो बहुत ज्यादा खास है। दिव्यानंद जी, आप अयोध्या तो जा ही रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, उसकी अलग खुशी होगी, लेकिन राम भक्त होने के तौर पर कैसे महसूस? शब्द में नहीं कहा जा सकता है, इसे शब्द में वर्णन करना बहुत मुश्किल लग रहा है कि क्या शब्द बोलूं। निशब्द हूं, बस एक संदेश अवश्य दूंगा कि श्री राम प्रभु हमें तो अयोध्या बुलाए 22 को। मैं आप सबों का प्रतिनिधि बनके, झारखंड का प्रतिनिधि बनके मैं जाऊंगा। झारखंड के लिए भगवान प्रभु से प्रार्थना करूंगा, पूरे विश्व की शांति, भारतवर्ष की शांति, हिंदू राष्ट्र फिर से पुनः श्री राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए उनको कृतज्ञता महसूस अपना व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारा विशेषकर झारखंड और उत्तरोत्तर उन्नति करे। और एक शब्द, मैं तो यहाँ उपस्थित शरीर से नहीं रहूंगा, लेकिन आप सबों के साथ अवश्य रहूंगा। अपने आप को श्री राम का भक्त, इस नगर को जो भी जहाँ है, अपने नगर, अपने स्थान को अयोध्या मानकर, स्वयं को अयोध्या वासी मानकर हम उत्सव मनाएंगे। उस दिन किसी प्रकार का मन में मलाल ना हो कि वहाँ नहीं है। इसी पुनः फिर शुभकामना। जय जय श्री राम। बिल्कुल प्रभा, और एक एक करके हम सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि रामलला को लेकर के 2 शब्द में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुरारीलाल जी, जल्दी से बताइएगा। पैदाइशी से हम लोग राम का नाम लेते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जब हमारे यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है तो हम लोग एक ही शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो ये राम नाम सत्य है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपको लेकर के जय श्री राम और रामलला को लेकर के और अयोध्या मंदिर को लेकर के क्या कुछ विचार है? सर्वकल्प, सर्वगुण संपन्नशील और सर्वकलापूर्ण, जो जिनका व्यक्तित्व जो स्वयं हो, उनके अनुयायी कुछ नहीं बोल सकते। चलिए महंत जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि तपोवन मंदिर वो स्थान रहता है जहाँ पर वीर पताका सब जगह से आती है। और अब मुझे लगता है कि क्या 22 जनवरी को भी रांची में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में भगवान श्री सीताराम का सुबह 11 बजे से ही 22 जनवरी को भजन संध्या, 12:30 बजे महाआरती का आयोजन है और 12:30 के बाद भक्तों के लिए
भंडारे का व्यवस्था भी किया गया है। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर किया है। संध्या में 5:30 के बाद दीपोत्सव का प्रोग्राम है, जो 11,000 दीप प्रज्वलित करने का। अयोध्या में जो शायद दिए नहीं जला पाएंगे, यहाँ पर आकर के उस दीपोत्सव में शामिल हो। जी, 11,000 दिए अभी हैं और भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, राम भक्त की कमी नहीं है, ज़रूर संख्या बढ़ेगी। वासुदेव जी, आपने बहुत सारी चीज़ें इतिहास से जुड़ी बताई, आखिरी कुछ शब्द कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि शोध की हम बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे, इतिहास से खुद को जोड़ने की बात कर रहे थे। ये क्षण जो हम सब लोग देख रहे हैं, इसमें लाखों लोग अपना बलिदान दिए हैं। आज ये अवसर है उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने का। मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष, शतकोटि हृदय के कंज खुल खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। और राम के संबंध में, रग रग में है राम, पग पग पे है राम, रग रग में है राम, पग पग पे है राम। राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए, राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए। सबरी के भाव में है, सेवरी के भाव में है, केवट की नाव में है। राम जी दिखेंगे, आप खुद को जगाइए। सेवरी के भाव में है, केवट के नाव में है। राम जी दिखेंगे, आप खुद को जगाइए। राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए। राम संस्कार में है, राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है। भरत सरीखे आप भाई बन जाइए। राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए। राम सुप्रभात में है, राम सुप्रभात में है, आपस राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है। राम राम बोल जग, राम राम बोल जग अपना बनाइए। राम का प्रमाण पूछ देश को न लजाइए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि राम का प्रमाण पूछ देश को ना लजाइए। दिव्यज्ञान जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में किस तरीके से आप राम को देख रहे हैं, और आखिरी 2 लाइन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, राम के को समर्पित करना चाहेंगे? देखिए, 1-2 विषय जो छूट रहा था, मेरे विचार से जानना जरूरी है कि यहाँ राम रेखा मंदिर है, और राम रेखा मंदिर से जो रेखाएं खींची गई हैं, आप अद्भुत चीज पाएंगे कि हर एक 4 किलोमीटर पर एक शिवलिंग, और जो कि सनातन शिवलिंग, और झारखंड से टांगीनाथ धाम, और ये क्या नाम है, कोडरमा के आगे परशुराम जी का एक मंदिर है, माको मारो पहाड़, और यहाँ पे टांगीनाथ धाम है। और हर जगह राम पूजित शिवलिंग आपको मिल जाएंगे, जिनकी अगर अभी पुरातत्वविद जांच करेंगे तो ये मिलेगा। ये अद्भुत चीज़ें मैंने अपने स्वयं देखा है। कल भी मैं, परसों भी मैं था, और एक वहाँ पर देवखर्रा धाम का 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और उधर के शिवलिंगों पर मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्य धर्मों के लोगों ने भी हम लोगों को सहयोग किया है, मैं अभी 27 तारीख को जारी, जो कि 85% ईसाई बहुल्य है, वहाँ के लोगों ने भी मोदी जी को आमंत्रित किया है, 20 से 25 हजार लोगों ने। और वहाँ के जितना भी सहयोग विधर्मी, मैंने अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के लोगों ने किया, उनका मैं धन्यवाद करूँगा। और अंत में सारे अन्य पंथों के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा। अंत में मैं कहूँगा, जैसे और कसो तार ताकि तार सब तक मैं गाऊँ, इसका मैं अभी 4 लाइन लिखा हूँ। धीरे संबंधों को मैं आपस में कस पाऊं, सूखे तर्कों को मैं श्रद्धा का रस भर पाऊं, पथरीले पंथों पर भी मैं दूब उगाऊं, और कसो तार ताकि तार सब तक मैं गाऊं। बहुत सुंदर। मतलब मुझे ये लाइन से क्योंकि लगता है, गंगा प्रसाद जी, आपसे आखिरी मुझे लगता है सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप कार सेवक भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो क्या राम भक्त बनना इतना आसान है? मैं बताता हूँ कि जब
6 दिसंबर 92 को बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ और हमारे कार सेवकों ने अपना पर दिखाया शक्ति। जब हम लोग लौटे तो लोग पूछता था कि क्योंकि हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो वो लोग पूछते थे तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आज जब तिथि घोषित हो गया है 22 जनवरी, तो आज जो है लोग क्या कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। कुछ जिसको निमंत्रण मिला वो बोलते हैं कि हम जाने से इनकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह राम की महिमा है कि राम जो है जिनको बुलाते हैं वही जा सकते हैं, राम जिनको नहीं बुलाएंगे वह कभी नहीं आएंगे। इसीलिए तिथि पूछने वाले आज तिथि उनको ज्ञात हो गया, पूरे देश को, देश ही नहीं विदेश में, बिल्कुल पूरे देश को और पूरे विदेश को 22 जनवरी की जो तिथि है वो ज्ञात हो गई है। स्वामी रामदेव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अभी प्रभा ने पूछा कि राम भक्त बनना आसान है क्या, आपको क्या लगता है? राम को बहुत बखूबी आपने उनका परिचय दिया, आपको क्या लगता है राम भक्त बनना आसान है? देखिए, राम भक्त बनना आसान नहीं है। राम के जीवन चरित्र में अगर आप देखेंगे ना तो कई हजार कैरेक्टर राम में है, भाई बहन पति वगैरह ये सारी बातें हैं। तो इसलिए राम बनना आसान नहीं है, क्योंकि राम बनने के लिए उनके हर कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और जीवन में जब तक कैरेक्टर को आप नहीं उतारेंगे आप राम नहीं बन सकते। बात रह गई कि अब क्या होगा, क्योंकि जब एक बड़ी बातें होती है तो पीछे हर पॉजिटिव के पीछे एक नेगेटिव चलता है। इसलिए हमारे कार सेवकों को पुनः जागृत रहना है, मैं ये कह रहा हूँ पुनः जागृत रहना है। और अभी और कार्य है, क्योंकि जब आप देखेंगे हर बड़ी घटना के बाद एक नेगेटिव चलता है उसके पीछे, वो नेगेटिव चल रहा है जैसा गंगाधर प्रसाद जी ने कहा, जैसा मीडिया में चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ, इस मन से चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक जो है वह रामचरितमानस है, और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ अगर घोषित कर दिया जाए और यह कैरेक्टर हर बालक में दिया जाए तो हम राममय हो सकते हैं, तब हम राम बन सकते हैं। बिल्कुल। ऋतु जी हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो उसमें हम पुरुषों की ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर हम एक महिला के तौर पर देखें तो एक महिला भी राम भक्त है। अगर बाहर पुरुष जाकर के शायद इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं या वो जोश दिखा रहे हैं, घर में महिला कैसे करने वाली है राम का स्वागत? देखिए, चूँकि 22 तारीख को भगवान राम का ही वातावरण बना रहेगा हर एक जगह, इसलिए मैं कहना यह चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं घरों में या फिर कामकाजी, हो सकता है उस समय दफ्तर में भी हो, सबसे मैं यही कहूँगी कि कम से कम 2 मिनट भगवान के प्रति आप अपना अर्पण करें और हो सके तो दीपक जलाएं, खुशियाँ एक दूसरे में बांटें। आज चूँकि ज़माना ऐसा हो गया है कि सभी एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए भगवान के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने मन में श्री राम का वास होने दें और अपने आसपास जो भी विद्वेष की भावनाएं हैं, आज आतंकी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहूँगी कि ये आतंकी शक्तियाँ, ये विद्वेष की भावनाएं, जो विद्रोह की भावनाएं हमारे समाज में व्याप्त है, हम महिलाएं सिर्फ श्री राम का नाम लेकर, श्री राम का जाप करके इनका मुकाबला कर सकती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर भगवान हैं तो बस हृदय में है, इसलिए सभी से प्रेम करो। प्रेम है तो भगवान है, भगवान है यानी श्री राम है। प्रेम अगर आपके दिल में नहीं है तो श्री राम भी नहीं है। श्री राम बनना बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्यार किसी दूसरे के प्रति रखते हैं, किसी प्राणी के प्रति रखते हैं, किसी इंसान के प्रति रखते हैं, तो आप बिल्कुल राममय हो जाइएगा, आप में ही भगवान राम का वास हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि दूसरे के प्रति प्यार रखना, और किसी भी व्यक्ति को अगर हम प्यार देते हैं तो हमारे मन में श्री राम बसते हैं और उस व्यक्ति में भी श्री राम बसते हैं। हमारे साथ करुणा जी हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सहयोगी प्रभा ने पूछा, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि एक महिला जो राम भक्त होती है और घर में किस तरीके से राम का जाप करना या राम को किस तरीके से अपने में धारण करना, इसको कैसे देखती है? सबसे पहले सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, मैं सभी विद्युत जनों को सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और
जहाँ तक वर्षा जी ने कहा कि ईश्वर के लिए, राम के लिए वक्त निकालिए, वक्त मत निकालिए, प्रभु को धारण कर लीजिए, वक्त मत निकालिए। हर कार्य में प्रभु को जोड़ कर रखिए, उनके साथ रहिए, फिर देखिए आपका हर काम आसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए वक्त मत निकालिए, प्रभु को साथ रखिए। तो इसी बात पर मैं एक छोटी सी रचना, कुछ ही पंक्ति सुनाती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि राम रमे हो तुम ही मन में, राम रमे हो तुम ही मन में, जैसे चंदा नील गगन में, जैसे चंदा नील गगन में, तुमको सोचूं तुम्हें निहारूं, तुमको सोचूं तुम्हें निहारूं, खुशबू तुमसे ही उपवन में, खुशबू तुमसे ही उपवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो बहुत कुछ तैयारी करके लाए थे, वक्त की कमी है बहुत, लेकिन उन 2 शब्दों में ही मुझे लगता है कि आप भाव विभोर हो गई थी। उसका मतलब जो है हम भी महसूस कर पा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर बातें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात किया, और एक निचोड़ अगर हम लेकर के आएँ, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, अपने अनुभवों के माध्यम से हो, शब्दों के माध्यम से हो, लेखनी के माध्यम से हो, सबका एक यही मकसद या विश्वास जो है राम पर वो दिखता है कि कितना मजबूत है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत ही की थी कि कण कण में राम है, और अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं। और मैं सबसे चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी राम भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब राम भक्त हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार इतनी गूंज होनी चाहिए जय श्री राम के नारे में कि यहाँ से सीधे रामलला की धरती अयोध्या तक ये पहुँच जाना चाहिए उद्घोष। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं वो एकदम छाती चौड़ा करके और पूरी ताकत से एक बार उद्घोष लगाएंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल, तो ये जो आवाज है, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बिल्कुल, ये जो आवाज है, ये जो ध्वनि है, ये जो उद्घोष है, वो जरूर अयोध्या पहुंच गया होगा। और जितने भी राम भक्त हैं जो पूरे विश्व भर में है, जो पूरे देश भर में है, उनके अंदर भी एक और नई ऊर्जा आ गई होगी। और वो जितने भी तमाम लोग हैं, वो सभी लोग रामलला को एक बार दोबारा अयोध्या में स्थापित होने के बिल्कुल। और ये जो जोश है 22 जनवरी तक बना रहेगा, 22 जनवरी के बाद भी ये चलता रहेगा। और क्योंकि समय ऐसा लग रहा है कि बस गुजर जा रहा है, और भी लोग थे और भी बात करनी थी, लेकिन आज का ये जो हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम हमने एक कोशिश की थी कण कण करेंगे राम, क्योंकि हम जैसा कि जिसने हम शुरुआत की थी, हम शंखनाद कर रहे हैं, हम झारखंड की धरती से अयोध्या के राम का स्वागत कर रहे हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में समाचार प्लस के लिए बस इतना ही। बस लास्ट में यही कहूँगी कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तू है जल में, तू है थल में, कन कन में है तेरा नाम। जितने राम भक्त बैठे हुए हैं, सब लोग दिल से जय श्री राम तो बोलेंगे ही, जयकारा भी लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। तो तू है जल में, तू है थल में, कन कन में है तेरा नाम। तो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ये शब्द को सब लोग बोलेंगे।
मेरे राम 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 मेरे राम। तू है जल में तू है थल में कन कन में है तेरा नाम। तू है जल में तू है थल में कन कन में है तेरा नाम। मेरे राम 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 मेरे राम। जिंदगानी ना जाने किस पल हो जाए हो ना जाने किस पल हो जाए इस जीवन के साथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अब हमने जी भर के देखा नहीं अब हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अब हमने जी भर के देखा नहीं जी भर के देखा नहीं। कमरिया में भी यही कमरिया में भी यही जीवन किया तमाम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।